हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज हम स्कैंटी पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कि अगर महावारी कम आती है, बहुत कॉमन कंप्लेन है कि पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको काला काला ब्लड आ रहा है, बहुत कम आया, खाली हल्का सा पैड ख़राब हुआ, उसके बाद ब्लीडिंग आना बंद हो गया, पहले ठीक आती थी अब पिछले 6 महीने से कम आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या ये कुछ बीमारी है? आगे जाके हमें बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? ये कंप्लेन बहुत कॉमनली लेस देन 25 ईयर्स की गर्ल्स में हमारे पास काफ़ी फ्रीक्वेंटली आती है। तो जब भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? पेशेंट का वेट इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंट को कितने दिनों में पीरियड्स आते हैं, चढ़ के आते हैं कि रूटीन साइकिल्स में आते हैं। नॉर्मल साइकिल पीरियड्स की क्या होती है? 21 से 35 दिन की साइकिल पेशेंट की नॉर्मल होती है। अगर 21 दिन से जल्दी आ जाते हैं तो एबनॉर्मल है, 35 दिन से ज़्यादा चढ़ जाते हैं तो एबनॉर्मल है। अब फ्लो नॉर्मल है, कम है, अब डेफिनेटली किसी भी पेशेंट का अगर पीरियड आया और एक ही दिन ज़रा सा दाग लग के कम बंद हो गया तो वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। पर अब पेशेंट को 3 दिन फ्लो रह रहा है, पेशेंट सोच रही है मेरे 2-3 पैड ख़राब होने चाहिए, पर लेकिन उसका एक ही पैड ख़राब हो रहा है, तो वो जनरली एबनॉर्मल नहीं होता। ऐसा कुछ लोगों को हो सकता है कि उनको थोड़ा रिलेटिवली फ्लो दूसरे लोगों से कम हो, बट स्टिल इट इज़ इन नॉर्मल रेंज। तो अब ये वैरायटी ऑफ पेशेंट्स होते हैं। अब हम ये मेजर नहीं कर पाते कि किस पेशेंट का फ्लो एक्चुअली कम है और किस पेशेंट का एक्चुअली नॉर्मल है। तो हम जब भी स्कैंटी पीरियड्स आता है तो कुछ हार्मोनल टेस्ट कराते हैं पेशेंट के और सोनोग्राफी कराते हैं। अब हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हमारे पास पेशेंट स्कैंटी फ्लो के साथ आता है? सबसे कॉमनेस्ट रीज़न पीरियड्स कम आने का होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। दिस इज़ द कॉमनेस्ट रीज़न फॉर रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। सेकेंड रीज़न होता है प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। तो ये जो कंडीशंस होती हैं इसमें एग प्रॉपर नहीं बनता, जल्दी ओवुलेट हो जाता है, शॉर्ट साइकिल्स होती हैं, कभी कभी डिलेड साइकिल्स भी होती हैं और पेशेंट का फ्लो कम हो जाता है। थर्ड कंडीशन जिसके अंदर फ्लो कम हो जाता है वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर पेशेंट को सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक्सेसिव फ्लो, कंटिन्यूस फ्लो, अर्ली पीरियड्स, डिलेड पीरियड्स, स्कैंटी फ्लो। All conditions are possible with endometriosis. All menstrual complaints are possible with PCOD. And last but not the least, in a country like India, tuberculosis. Tuberculosis is one of the commonest reasons for reduced periods during your menstrual cycle. अब जब हमारे पास पेशेंट आया तो हमने उसके कुछ टेस्ट करवाए जिसमें कॉमनेस्ट टेस्ट होते हैं थायराइड एंड प्रोलैक्टिन। तो ये दोनों टेस्ट हम पेशेंट के करा लेते हैं। उसके बाद जनरली इन माई OPD आई कॉल द पेशेंट फॉर सोनोग्राफी। जनरली जिनके साइकिल्स रेगुलर है 21 to 35 डेज़ के, उनका मैं 10th to 19th डे के बीच में साइकिल के अकॉर्डिंग सोनोग्राफी कर लेती हूँ और ये चेक कर लेती हूँ कि पेशेंट को एग फॉर्मेशन है, यूट्रस कैसा है, और एग फॉर्मेशन के साथ उसकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो जनरली मोर देन 7 mm होनी चाहिए वो है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें इन प्लेस हैं, अगर ये सब चीज़ें सही हैं, तो मैं पेशेंट को बोल देती हूँ नीड नॉट वरी, स्टे एश्योर्ड, एवरीथिंग विल बी फाइन, यू विल कंसीव व्हेन यू प्लान और व्हेन एवर यू विल गेट मैरिड। इन केस अगर मैंने सोनोग्राफी किया, एग फॉर्मेशन है और पेशेंट की एंडोमेट्रियम थिन है और पेशेंट ओबीज है, सो फर्स्ट एडवाइस विल बी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी फूड एंड वेट रिडक्शन। क्योंकि वेट गेन अगर सडन हुआ है तो वो भी एक रीज़न होता है फ्लो के कम होने का। और जब भी वेट इंक्रीज़ होता है तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज या एनोवुलेटरी मतलब एग फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फ्लो कम हो जाता है। और अगर सोनोग्राफी में मुझे ओवरीज देखने पर ये लगता है कि इसको तो PCOD हो सकता है, इसकी तो ओवरी इनसफिशिएंट है, पुअर है, छोटी है, अच्छी नहीं है, तो मैं पेशेंट को वो कंफर्म करने के लिए दूसरे टेस्ट कराती हूँ, जिसमें कि कॉमनेस्ट टेस्ट जो मैं कराती हूँ वो होता है AMH, एंटी मुलेरिन हार्मोन, जो कि ये बताता है कि पेशेंट की जो ओवरीज है या पेशेंट की जो फर्टिलिटी है वो नॉर्मल रेंज में है, PCOD रेंज में है या इनसफिशिएंसी में है। डिपेंडिंग अपॉन जो भी प्रॉब्लम AMH रिपोर्ट का आता है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट की ओवरीज इनसफिशिएंट है तब तो पेशेंट को एग फ्रीजिंग भी समझाया जाता है, अर्ली मैरिज एंड अर्ली प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी भी समझाता है। दोज हु आर रिसेंटली मैरिड उनको ये समझाया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा पोस्टपोन मत करिए, प्लीज़ प्लान प्रेगनेंसी। तो इस तरह से हम स्कैंटी फ्लो या कम ब्लीडिंग वाले पीरियड्स को एवेल्युएट करते हैं। सब चीज़ें नॉर्मल आ रही है, सब कुछ ठीक लग रहा है और हमारा ट्यूबरकुलोसिस का सस्पेशन ज़्यादा है, तो फिर हम मेंस्ट्रुअल ब्लड फॉर TB PCR, TB क्वांटिफेरॉन गोल्ड,
ये सब चीज़ें करवाते हैं, या पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, उसने कभी दवाइयाँ ली थी, उससे यूट्रस ख़राब हो गया था। तो इन सब चीज़ों से जो स्कैंटी फ्लो के पेशेंट्स हैं, ज़्यादातर केसेस में हम उसको कारण ढूंढ पाते हैं और उसको ट्रीट कर पाते हैं। स्कैंटी फ्लो का क्या इंपॉर्टेंस है? स्कैंटी फ्लो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि 40+ हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो ठीक है स्कैंटी फ्लो आ रहा है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, अच्छी बात है। कम दिन पैड लगाना पड़ेगा, हीमोग्लोबिन नहीं अफेक्ट होगा, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी, ट्रैवलिंग ईजी हो जाएगा। उन केसेस में स्कैंटी फ्लो के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। यंग पेशेंट, अनमैरिड, रिसेंटली मैरिड, वांट्स टू प्लान प्रेगनेंसी, उन केसेस में अगर स्कैंटी फ्लो आता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग पुअर होती है, तो उनमें कोई कॉज अगर नहीं मिलता है तो ईस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट दिया जाता है। ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो पेशेंट को खिलाया जाता है। पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेता है तो एग फॉर्मेशन की दवाइयाँ बढ़ा दी जाती है ताकि उसकी एंडोमेट्रियम ग्रो कर सके और वो कंसीव कर सके। थैंक यू।